क्वेश्चन नंबर 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, इसका आंसर होगा सी नंबर 10⁻7 अर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका आंसर होगा डी नंबर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, इसका आंसर होगा डी नंबर m⁻⁻1 l⁻⁻1 एंड t⁻⁻2। क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी v of a particle at an instant t is given by v equal to at plus bt square, then the dimension of b is, इसका आंसर होगा डी नंबर LT⁻⁻3। क्वेश्चन नंबर 5, a runner covers a circular path of radius r in 40 seconds. His displacement after 2 minutes 20 seconds is, इसका आंसर होगा बी नंबर 2r। क्वेश्चन नंबर 6, a body starts at a velocity of 20 meter second. If its acceleration is 2 meter second square, the velocity of the body after 10 second is, इसका आंसर होगा डी नंबर 10 मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन a given interval of time represents, इसका आंसर होगा डी नंबर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, टू कार्स A and B are running at velocities of 60 km/h and 45 km/h. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastward, इसका आंसर होगा सी नंबर 60 km/h। क्वेश्चन नंबर 9, a particle moves with uniform velocity. Which of the following statements about the motion of the particle is true, इसका आंसर होगा बी नंबर इट्स एक्सेलरेशन इज 0। क्वेश्चन नंबर 10, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विथ, इसका आंसर होगा बी नंबर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, a body starts from a point A, travels to a point B at a distance of 1.5 km and returns to A. If he takes 1 hour to do so, his average velocity is, इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ए बी लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसका आंसर होगा डी नंबर इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 30, अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इट, इसका आंसर होगा ए नंबर हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्शन मोशन, इसका आंसर होगा डी नंबर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
क्वेश्चन नंबर 15. If a plus b equal to a minus b, then the angle between a and b will be. इसका आंसर होगा डी नंबर 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is not a property of a null vector? इसका आंसर होगा सी नंबर OA equal to A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. In case of a projectile motion, what is the angle between the velocity and acceleration at the highest point? इसका आंसर होगा 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 18. The centripetal force acting on a body undergoing circular motion is. इसका आंसर होगा ए नंबर mu square r. क्वेश्चन नंबर 19. Which Newton's law is the real law of motion? इसका आंसर होगा बी नंबर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 20. The motion of a particle of mass m is described by y equal to ut plus half gt square. The force acting on the particle is. इसका आंसर होगा बी नंबर mg. क्वेश्चन नंबर 21. A large force is acting on a body for a short time. The impulse imparted is equal to the change in. इसका आंसर होगा बी नंबर मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 22. A cork of mass 10 gram is floating on water. The net force acting on the cork is. इसका आंसर होगा डी नंबर 0. क्वेश्चन नंबर 23. रोलिंग फ्रिक्शन इज. इसका आंसर होगा ए नंबर लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 24. A bullet of mass 40 gram is fired from a gun of mass 8 kilogram with a velocity of 800 meter second. Calculate the recoil velocity of the gun. इसका आंसर होगा सी नंबर 2 मीटर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 25. A block of mass m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The friction force F developed is proportional to the. इसका आंसर होगा बी नंबर मास ऑफ द बॉडी. क्वेश्चन नंबर 26. A body is being raised to a height h from the surface of earth. Was it is the sign of work done by पहला अप्लाइड फोर्स एंड तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली. इसका आंसर होगा बी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 27. द वर्क परफॉर्मेड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन. इसका आंसर होगा डी नंबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28.
For a moving particle mass m, velocity v, having a moment p, which one of the following correctly describes the kinetic energy of the particle? इसका आंसर होगा p स्क्वायर बाय 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, a body of mass 10 kilogram moving at a height of 2 meter with uniform speed 2 meter second, its total energy is, इसका आंसर होगा बी नंबर 216 जूल। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज अ यूनिट ऑफ पावर? इसका आंसर होगा बी नंबर वाट। क्वेश्चन नंबर 31, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, इसका आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved, then the new angular momentum is, इसका आंसर होगा बी नंबर L/4। क्वेश्चन नंबर 33, the velocity of center of mass of the system remains constant if the total external force acting on the system is, इसका आंसर होगा डी नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 34, the product of moment of inertia and angular acceleration is called, इसका आंसर होगा बी नंबर टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 35, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about the diameter is, इसका आंसर होगा ए नंबर 2/5 mr²। क्वेश्चन नंबर 36, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका आंसर होगा सी नंबर W=F.S। क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, इसका आंसर होगा सी नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 38, द एस्केप velocity from the surface of the earth is r is radius of earth, इसका आंसर होगा बी नंबर √2g re। क्वेश्चन नंबर 39, the temperature of a body in Celsius scale is 40 degree Celsius, the temperature in फ़ारेनहाइट स्केल इज, इसका आंसर होगा सी नंबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, इसका आंसर होगा इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। ये था 2022 का पेपर, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको 2023 का पेपर। थैंक्स।